देखो, हर क्लास का रिकॉर्डिंग आपके पास है, रिकॉर्डिंग डिलीट नहीं होगा, वो आपके पास हमेशा रहेगा। ठीक है, उसका जो लिंक है चाहो तो आप सेव करके कहीं नोट्स में रख लो, मतलब डिलीट ना हो। बाई चांस 1% डिलीट भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, अब दोबारा मेरे से मांग लीजिएगा, मैं भेज दूंगा। ठीक है, तो उस चीज को आप अच्छे से देखो कहाँ गलती हो रही है, फिर से एक बार रिपीट करो। बार बार रिपीट करके देखोगे तो गलतियां दिखेंगी, एक बार में नहीं समझ में आएगा। ठीक है, आज अभी जो बताने वाला हूँ वो है आर्मेचर। अब बहुत सारे लोगों को आर्मेचर के बारे में पता नहीं होता है कि आर्मेचर क्या होता है। देखो, आर्मेचर अगर मैं आपको एक सिंपल तरीके से बताऊं, जैसे कि आप लोगों ने मूर्तियां बनते हो अगर देखा हो, जैसे कि अभी देखो गणेश विसर्जन हुआ था। ठीक है, वो उसके जब आप विसर्जित करते हैं मूर्तियां तो मिट्टी धुल जाती है उसके ऊपर, लेकिन अंदर क्या रह जाता है, एक लकड़ी का या घास फूस का एक ढांचा रह जाता है। ठीक है, यानी उसको ढांचे को हम क्या बोलते हैं, वो होता है आर्मेचर। अगर वो चीज नहीं होगी तो जो मूर्तियां होंगी ना वो स्टेबल नहीं रह पाएंगी, वो ब्रेक हो जाएंगी। क्लियर है? ऐसे ही हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो बोन्स होती हैं, जो हड्डियां होती हैं, वो हमारे बॉडी को स्टेबल रखने का काम करती हैं। यानी कि जो हमारा स्केलेटन होता है पूरा, उसको हम आर्मेचर बोलते हैं। अगर स्केलेटन ही नहीं होगा पूरा तो क्या होगा, हम चल फिर पाएंगे? नहीं चल फिर पाएंगे ना। ओके, तो ये चीज है। तो उस चीज को हम स्केचिंग में कैसे लाते हैं, मतलब अगर हमें स्केचिंग सीखनी हो तो हम एक एक कंप्लीट फिगर को कैसे फॉर्म में ब्रेक करेंगे और एक कंप्लीट फिगर कैसे बनाएंगे, मतलब फॉर्म्स के रूप में ब्रेक करके एक कंप्लीट फिगर हम कैसे बनाएंगे, तो वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही इजी है। ठीक है, आज जो मैं आपको बताऊंगा वो स्केचिंग मतलब ड्राइंग कैसे करें, मतलब थोड़ा सा मेमोरी से भी कैसे करें, आपको उसके बारे में भी नॉलेज मिलेगा। ठीक है, जितने भी लोग देख रहे हैं कोशिश करें कि लाइव क्लास ज्वाइन करें। अब जैसे कि कम लोगों ने ज्वाइन किया है आज, बहुत सारे लोग रिकॉर्डिंग से देख लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन सबसे रिक्वेस्ट यही है कि लाइव ज्वाइन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, हमेशा मैं बोलता हूँ कि देखो लाइव क्लास हो रही तो एटलीस्ट हो सकता है तो लाइव ज्वाइन करें। बहुत ही इमरजेंसी है नहीं ज्वाइन कर पाए वो एक बात की बात है। ठीक है, तो इस चीज का प्लीज सभी लोग ध्यान दें, जो भी लोग देख रहे हैं अभी, बाकी जो लोग बाद में रिकॉर्डिंग से देखेंगे उनके लिए मैं यही चीज सेम चीज बोल रहा हूँ। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है कि जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में कैसे कैसे होता है चीजें, जैसे कि फेस आता है, फेस के नीचे आपकी गर्दन वाला पार्ट, फिर चेस्ट वाला पार्ट, फिर पेट होता है, फिर आपका थाइस, फिर नीज एंड फिर पूरा लेग। ठीक है, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप करते करते हम नीचे की ओर आते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि जैसे कि मान लो, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे ये क्या हो गया, ये हो गया फेस। देखो मैं लाइंस, देखो ये फ्लो है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। बिना डर के पेंसिल चलाना पेपर पे आपके लाइंस के फ्लो को दर्शाता है। बिना डरे बिना रुके एकदम स्पीड में कर सको, क्या दिक्कत है, वो एग्जाम चल नहीं रहा है, ट्राई तो करके देखो। ठीक है, तो जो पहला स्टेप है वो है स्टिक ड्राइंग। स्टिक के रूप में, लाइंस के रूप में हम कैसे फिगर बनाते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। जो पहला स्टेप है वो है स्टिक ड्राइंग। तो आपको ध्यान रखना है कि आर्मेचर को हम किस तरीके से ब्रेक करते हैं। पहला स्टिक ड्राइंग होगा, दूसरा आपका सिलेंड्रिकल शेप होगा, लोग उसको ब्लॉक ड्राइंग के रूप में भी करते हैं, और जो तीसरे पार्ट में आएगा वो आपका एक रियल फिगर बनेगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान देना। और सबसे उर्वशी जी, आपको अगर मेरी वॉइस आ रही हो तो प्लीज समय से ज्वाइन करिए। आई नो इस रिकॉर्डिंग में आप देख सकते हो चीजों को, लेकिन अभी मैंने कुछ चीजें डिस्क्राइब की हैं स्टार्टिंग में, तो फिर वो कंफ्यूजन रहेगी आपके माइंड में कि सर ने क्या बताया था। ठीक है, मैंने वैसे ऐसा भी तो ऐसा बहुत बड़ा कुछ नहीं बताया, बस नॉर्मल मैंने आर्मेचर के बारे में बताया है कि जो हमारी बॉडी में जो बोन्स होती हैं, जो हमारी बॉडी में बोन्स होती है वो आर्मेचर का काम करती है, यानी कि बोन्स नहीं होंगी तो हम चल फिर नहीं पाएंगे। ऐसे ही स्केचिंग को और इजी बनाने के लिए हम आर्मेचर का उपयोग करते हैं, मतलब आर्मेचर हम यूज करते हैं एक्सरसाइज का। तो उसमें पहला जो पार्ट होगा उसको हम बोलते हैं स्टिक ड्राइंग। आपने बुक्स में भी देखा होगा आप लोगों ने, स्टिक ड्राइंग मतलब जैसे कि एक फेस बना दिया, ठीक है, फिर ये नेक के लिए गर्दन वाली लाइन, एक लाइन डाल दी, फिर ये क्या शोल्डर की लाइन, देखो ऐसे, मतलब बॉडी पार्ट्स कैसे के, मतलब नेक हो गया, ये आपका शोल्डर हो गया, ये शोल्डर जो हैंड्स के जॉइंट्स हो गए। ठीक है, ये क्या हो गया, बैकबोन हो गया। देखो दिमाग में आपको वही रखना है कि प्रपोर्शन के हिसाब से, मतलब वन हेड ये हो गया, टू हेड ये हो गया, थ्री हेड ये हो गया। ठीक है, आपको वहीं तक वो चीज रखनी, थ्री हेड तक ऑलमोस्ट, ऐसे देखो। क्लियर है? मतलब ये बैकबोन की लाइन है,
सीधी, अभी सीधी ड्रॉ करनी है। फिर ये कमर कमर वाला हिस्सा, एक ओवल शेप डाल के इस तरीके से, ये देखो। अगर आप इसके बारे में बुक्स में देखेंगे आपको मिल जाएगा बहुत ही एडवांस रूप में, लेकिन मैं उसको बहुत ही सिंपलीफाई कर रहा हूँ। मतलब उसको घुमा फिरा की बात नहीं कर, सिंपल एक फेस हो गया, एक नेक वाला लाइन हो गई, ये शोल्डर हो गया, ये बैक बोन हो गया, ये कमर, जो ब्लैक डॉट दिए ज्वाइंट्स हैं, ठीक है। और ये थाइस, देखो, ये नीस का ज्वाइंट हो गया। पहले इस चीज को देखो ऐसे। और ये आपका लेग, है ना, लग रहा है ना एक फिगर कुछ। बाकी ये हैंड बिल्कुल ऑलमोस्ट हाफ से आता है, देखो ये वाला पार्ट, ये थाइस के हाफ से। जो बताया हुआ सब कुछ देखो वही सेम चीज है, बस उसको मैंने लाइंस के रूप में कन्वर्ट कर दिया। अब बताओ, एक फील दिख रहा होगा ना कि हाँ अच्छा ऐसा कुछ लग रहा है कि लाइंस के रूप में एक फिगर है, जो थोड़ा सा एक कार्टूनिस्ट वे में आपको दिख रहा होगा। लेकिन अगर आपने आर्मेचर समझ लिया ना, तो दुनिया का ऐसा कोई भी पोज नहीं जो आप नहीं बना सकते हो। आपके लिए वो चीज बनाना बहुत इजी हो जाएगा। बस लोग उस चीज पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। और मैंने भी सारी इस चीज पे इतना फोकस नहीं किया था एक टाइम पे, जब मैं कॉलेज टाइम पे था। तो कॉलेज टाइम पे क्या, मेरे को उस तरीके से सिखाया नहीं गया था, किसी ने बताया ही नहीं। टीचर ने बोल दिया जाओ बाहर जाके लाइव स्केचिंग करो। जब पता ही नहीं है कि ड्राइंग कैसे करनी, स्टार्ट कैसे करना है, तो लाइव स्केचिंग कैसे करेंगे। फिर तो जो फिगर बनेंगे वो टेढ़े आड़े तिरछे बनेंगे और प्रपोर्शन वाइज गड़बड़ होगा, ठीक है। लेकिन जब दिल्ली आके मैंने खुद स्टडी करी, मतलब 7-8 साल हो गए इस चीज को, तो खुद से स्टडी करी कि अच्छा ऐसा भी होता है, नहीं इसको हमें अगर बेसिक से मतलब पढ़ाना है, और अगर आप अपने काम को इम्प्रूव करना, तो हमें हर चीज को बेसिक समझ में आना चाहिए। बेसिक फंडामेंटली नहीं आएगा तो हम फिर क्या हो, फिर फायदा ही नहीं है। आप कितनी भी अच्छी ड्राइंग क्यों ना कर लेते हो, किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, अगर आप उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाए, तो उसके लिए आप बिल्कुल जीरो ही हो गए, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि हर एक छोटी छोटी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ड्राइंग को अच्छा करने में। क्लियर है। तो जस्ट एक ये, एक मैंने फिगर बनाया है, ठीक है, ऐसा लग रहा होगा स्टैंडिंग पोज में एक ह्यूमन फिगर है। अभी अगेन मैं इसको फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ साइड में, इसी सेम फिगर को मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। ये दिस इज द सेकेंड स्टेप, ठीक है। फेस, ऐसे। उर्वशी जी, आप शनिवार को क्लास ले रहे हैं, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है। मुझे लग रहा था, उस दिन आपकी एग्जीबिशन है। कोई नहीं, मैं समझता हूँ। फेस, वही सेम चीज बना रहा हूँ, सेम चीज ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। इसके ओवरलैप करके बनाऊंगा, देखो, ठीक है। चाहो तो हाथ को थोड़ा सा हम थोड़ा टिल्ड कर देते हैं ऐसे, हल्का थोड़ा मैंने टिल्ड कर दिया हाथ को। बट अभी आपको सेम वैसे ही लग रहा है, जैसे लेफ्ट बनाया वैसे सेम फिगर लग रहा होगा, ठीक है। अब इसी फिगर को अगर हम सिलेंड्रिकल शेप में चेंज करें, मतलब जैसे पाइप की फॉर्म में, और जो बॉडी में जो आपको ये दिख रहा है ये फिगर, इसको अगर आपको सिलेंड्रिकल शेप में चेंज करना, तो कैसे। मान लो फेस को आप एक, जैसे जैसे एक ग्लास होता है, पाइप मान लो, पाइप समझ लो, ऐसे देखो, एक पाइप के रूप में मैंने कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही नेक को देखो मैंने एक पाइप के रूप में, मतलब ओवल देना और दो लाइन ड्रॉ करके उसको नीचे भी ओवल। ये शोल्डर, एक ओवल देना है और एक पाइप के रूप में, देखो। ऐसे देखो यहाँ पे भी, कि आपने भूले भटके कभी ना कभी नेट में या बुक्स में देखा होगा ये चीज इस तरीके से, ठीक है ना। लेकिन वही बात है कि पता नहीं होता है कि अच्छा इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, ठीक है ना। गुड आफ्टरनून सर। प्रियंका, गुड आफ्टरनून प्रियंका जी, लेट कर दिया आपने ज्वाइन करने में। हाँ सर, बच्चों को लेने जाना होता है, जस्ट अभी लेके आई हूँ। अच्छा अच्छा, ओके। चलिए कोई बात नहीं, अभी जस्ट मैं आर्मेचर के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एक ह्यूमन बॉडी कैसे बनती है,
ठीक है। Yes, sir. तो उसके 3 स्टेप होते हैं, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग बताया था कि मैं 2 मिनट में, बस 1 सेकंड में, मतलब 1 सेकंड क्या, सॉरी, 1 मिनट में बता देता हूँ आपको कि जैसे मूर्तियां बनती हैं, मूर्तियों के अंदर जैसे कि लकड़ी का जो ढांचा होता है, घास फूस होती है, ठीक है। तो वो क्या होती है कि हमारे वो मूर्तियों को स्टेबल रखने का काम करती है, यानी कि नहीं होगा तो मूर्ति टूट जाएगी, मिट्टी की बनी हुई। ऐसे हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो बोन्स होती हैं वो हमारी बॉडी को स्टेबल रखने का काम करती हैं, ठीक है। अगर नहीं होंगी बोन्स तो हम चल फिर नहीं पाएंगे। ऐसे ही स्केचिंग ड्राइंग सीखनी तो उसके लिए एक्सरसाइज होती है, इसको बोलते हैं आर्मेचर। तो ये वही चीज है, स्टिक ड्राइंग को हम बोन्स के रूप में देखते हैं, ठीक है। शेप्स को हम, मतलब कि ये सिलेंड्रिकल शेप वाला पार्ट को हम बॉडी शेप्स के रूप में देखते हैं, फिर इसी को पूरा कंबाइन करके हम एक रियल फिगर में कन्वर्ट करते हैं। तो वही चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी एक बार आप बाद में वीडियोस देखेंगे तो आपको ये चीज और अच्छे समझ में आ जाएगी। Okay, sir. Thank you, sir. ठीक है। तो अभी हर चीज को पाइप, मान लो ये लाइन, इसको पाइप के रूप में कन्वर्ट करना है। जैसे ये दिख रहा है ऐसे, देखो ऐसे थोड़ा तिरछा है तो आपको पाइप तिरछा बनाना पड़ेगा, देखो ऐसे। इसमें बस ध्यान रखिएगा कि इसके बीच में गैप होता है, मतलब मैं दिखाता हूँ कि कैसे, मैं क्या बात कर रहा हूँ। मान लो जैसे कि हाथ अगर मुड़ रहा है, ऐसे देखो, मतलब अगर मान लो हाथ सीधे है, जो बीच में ब्रेक दिख रही है क्या है, ये जॉइंट किस चीज का, एल्बो का है, ठीक है। लेकिन अगर हाथ घूमेगा तो एक चीज कैसे घूमेगी, ऐसे, ठीक है। तो ये गैप थोड़ा घूमेगा तो मतलब ये गैप देखो इस तरीके से आएगा, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अभी तो बहुत सारी चीजें करेंगे इससे, बाकी भी मैं करके दिखाऊंगा, फिगर बना के दिखाऊंगा थोड़ा सा। और जो आज बता सबसे अभी तक की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। अब ऐसे बोलो सर आपने हर क्लास इंपॉर्टेंट बोल रखा है, आई नो, लेकिन अब आगे बढ़ते और चीजें एड ऑन होती जा रही है ना, तो हर चीज ही इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो, ठीक है। और लाइंस के बारे में जैसे बोलो, लाइंस फ्लो में आए, ठीक है। फ्लो में मतलब बिना डर की लाइन खींचो, एक बार ट्राई तो करके देखो, हाथ को रोकना नहीं है। जब तक हाथ रुकेगा ना, आपके पेपर में टिका हुआ है, और इरेजर अगर आप यूज कर रहे हो तो स्केचिंग भूल जाओ कि इतनी जल्दी आपको आ पाएगी। इरेजर भूल ही जाओ कि दुनिया में ऐसी कोई चीज बनी है, ठीक है। इस तरीके से सोचो। ये वाला हाथ देखो, और देखो मैंने आपको अपनी पुरानी ड्राइंग भी दिखाई थी। दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है, मतलब इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, हर चीज पॉसिबल है अगर आप लग के मेहनत कर लो, ठीक है। मैं सही बता रहा हूँ, अगर आपको स्केचिंग अच्छे से कर लोगे ना, आप 100 आर्टिस्ट खड़े हो गए कि स्केचिंग आर्टिस्ट एक अलग ही दिखता है। क्योंकि ड्राइंग 100 में शायद बहुत ही कम लोग को है, रेयर लोग को है, सबको नहीं आती है। ये आप भी जानते हो अच्छे से कि ड्राइंग कितना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फाइन आर्ट फील्ड का। क्योंकि 100 आर्टिस्ट में शायद 5 लोग को स्केचिंग अच्छे से आती हो। पेंटिंग सब अच्छी कर सकते हैं, लेकिन स्केचिंग, ड्राइंग, फिगर वाला पार्ट बहुत ही रेयर लोग को आता है। जिनको अच्छा आता है वो किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, या किसी पब्लिकेशन हाउस में जॉब कर रहे हैं, या किसी कम, मतलब कुछ भी, किसी मूवीज में भी काम करते हैं जो लेआउट्स बनाते हैं, जैसे कि। अब ये तो बहुत बड़ी बात होगी, मैं क्या बोलूं, अभी तो ये बहुत लंबी चर्चा है कि स्केचिंग आती है तो आपको कहाँ कहाँ जॉब मिल सकती है। देखो इस चीज को, अभी हाथ को क्लेरिफाई नहीं है, सिंपल। अब देखो, जैसे जैसे लेग बनाने में प्रॉब्लम होती है, लेग का सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि आप सिलेंड्रिकल शेप में कन्वर्ट करो उसको पहले, जैसे कि एक पाइप ऐसे, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए बनाना। दूसरा पाइप यानी थाइज है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, थाइस को भी उतना ही चौड़ाई रखते हैं, और ये लेग को भी चौड़ाई उतनी रखते हैं, बट आप खुद सोचो, थाइस ज्यादा बड़ी हैवी होती है ना, तो आपको जो नीज के नीचे बनाना है थोड़ा पतला बनाना है, ऐसे बेलन के रूप में देखो। आपको ऐसे एक फिगर दिखने लगा होगा, ऐसा थोड़ा रोबोटिक फिगर दिख रहा होगा आपको। तो अगर आपने देखा होगा इसको, जैसे कि अगर हम फाइन आर्ट में देखें तो जैसे मैनिक्विन्स बने हुए आते हैं, मतलब कि वुडन के बने हुए मैनिक्विन्स आते हैं। जैसे कि आप किसी प्रोफेशनल आर्ट शॉप जाओगे ना, तो वहां पे आपको ऐसे वुडन के बने मैनिक्विन्स आपने देखे भी होंगे। उनके आप हाथ को मोड़ सकते हो, किसी भी एंगल में कर सकते हो, सबसे सीखने के लिए बहुत अच्छा पार्ट है। अगर आपको इसकी एक्सरसाइज सीखनी तो आप वो खरीद सकते हो। अब मान लो यही सर फिगर कहाँ पर बैठ, मिल सकता है वो? क्या चीज, ये जो आप बता रहे हैं सर, कहाँ पे मिल सकता है? मतलब अब आप कहाँ से हैं वैसे। मैं सर नोएडा में हूँ। नोएडा में हो आप, तो हम्म। आप वहां चले जाओ, सीताराम स्टेशनरी चले जाओ, वैसे अच्छा, वो ऑनलाइन ही लाजपत मिल नगर जाएगा। ना सर, लाजपत नगर में जो है। हाँ वहां मिल जाएगा आपको, हैंड का भी मिल जाएगा, आपको फिगर का भी मिल जाएगा। ओके सर। बाकी शादीपुर में वो खालसा ब्रदर्स की शॉप है,
शादीपुर मेट्रो या पटेल नगर जो मेट्रो है ना, वहां से एग्जिट करोगे तो ओके। मेन रोड पे ही खालसा ब्रदर्स की शॉप, वहां पे भी आपको मिल जाएगा। ओके बाकी अगर सर। नहीं जाए तो आप ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, आप ऑनलाइन ही परचेज कर सकते हो। बस बस ये देख लीजिएगा, हाइट देख लीजिएगा। कुछ शायद आते हैं थोड़े छोटे आते हैं, मतलब 1 फीट की हाइट सही रहती है। 1 फीट ओके की जो सर। हाइट के आते हैं वो बढ़िया लगता है। ओके सर। हाँ, जैसे मेरे पास देखो हैंड का मैं दिखाता हूँ, बट मेरे बेटे ने तोड़ दिया एक्चुअली इसका नीचे का ये पार्ट, ठीक है। देखो ये हैंड के होता है, जैसे कि थंब की एक्सरसाइज करनी है, मतलब कि जैसे फिंगर्स बनानी है, कैसे भी देखो ये मुड़ जाता है। यस सर। मैं बताऊंगा अभी इसको कैसे बनाते हैं, मतलब इसको नहीं पता बनाना, मतलब ओके ओके। पेंसिल से कैसे बनाते हैं, ठीक यस है। सर। वो भी सिखाऊंगा मैं कि पैरों के फिंगर्स, हैंड कैसे बनाते हैं, हैंड की फिंगर्स को हम किस तरीके से, मतलब एक जैसे हाथ किस तरीके से मुड़ता है ना, तो वो चीज, मतलब ये समझने के लिए अच्छा है, मतलब ये एक्सरसाइज, मतलब आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हो। और सबसे बेस्ट तरीका होता है हैंड लेग्स के खुद के पैरों की प्रैक्टिस करना, सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। तो अभी इस पे फोकस करते हैं। पहला स्टेप था स्टिक ड्राइंग, सेकंड स्टेप था सिलिंड्रिकल शेप। इसको हम ब्लॉक ड्राइंग के रूप में भी कर सकते हैं, मतलब लेकिन वो ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा, आप सबसे बड़े तरीका यही होता है समझने के लिए। थर्ड स्टेप क्या होगा? थर्ड स्टेप में सेम हम इसी चीज को ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। थर्ड स्टेप मतलब अगेन, ठीक है, इस तरीके से वही सेम से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये लेग वाला पार्ट, और हर फिगर में आपको इस तरीके से करना है। सर सीटिंग, इसको भी 7 पार्ट में ही डिवाइड करके ही करना है ना? क्या हेड चीज? हेड का 7 टाइम्स करके ही इसको हाँ डिवाइड वही वैसे कर सकते हो, बाकी एक बार वही ना, अभी तो मैं फ्री हैंड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में चल रही है कैलकुलेशन, है कर। सब कुछ वही। मान लो अगर देखें, 1 हेड, ठीक है, 2 हेड, मान लो चेस्ट की लाइन आ गई, इतने में जो आपका पार्ट बनेगा, ठीक है। फिर थर्ड हेड में देखो आपका ये जो नाभि वाला हिस्सा, जहाँ से ब्रेक हुआ है ना, ये देखो ये नाभि वाला हिस्सा, एक नॉर्मल, ओके। ठीक है। फिर जो ये यस पार्ट सर। बनेंगे ओवल, मतलब ये जो आपका उसके नाभि के नीचे का, यहाँ से हम थाइस का जॉइंट दिखाएंगे, समथिंग देखो इस तरीके से, ये ऐसे, ठीक है। ओके सर। ओके, बाकी ये थोड़े पतले बनेंगे जो ये नीज वाला एरिया है। एक बार करना बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब फिर आप जितना बताया सब कुछ एक दिमाग में, आपका मन इसी में लग जाएगा कि चलो ऐसे ट्राई करते हैं। वही ना, अब धीरे करके थोड़ा सा इंटरेस्ट आता जाएगा आपको इस क्लास में। स्टार्टिंग थोड़ा बोरिंग बोरिंग लगता है, लेकिन फेस सबसे इंपॉर्टेंट है, फेस की एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट है और डिफिकल्ट भी है, जो ज्यादा लोगों को परेशान करती है। या आपके लिए दिक्कत की बात है, सबके लिए दिक्कत है, सब लोग फंसते ही हैं पहली बार में कि कैसे होगा, किस तरीके से होगा। और सबसे डिफिकल्ट भी है समझाना फेस, मतलब आप भी किसी को बताओगे ना तो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग काम होता है समझा पाना फेस को। तो अभी चलिए, अभी जैसे बना रहा हूँ, आप देखो उसको कैसे कन्वर्ट कर दिया तो सब कुछ मतलब कि आंसर आपके सामने ही है। अगर मैं सब कुछ एकदम ज्वाइंट कर दूं ऐसे, कॉलर लाइन आपको डालनी पड़ेगी, देखो ऐसे। और उससे जी मेरे मोबाइल से स्क्रीन पिन नहीं हो पाती है, लेकिन आप टेंशन मत लो, जब कोई बोलता है तो मैं इसीलिए ड्राइंग नहीं करता हूँ, ठीक है, मैं रुक जाता हूँ, मैं बात सुनता हूँ, इसलिए जब मैं स्क्रीन हट जाती है तब मैं जाके ड्राइंग करता हूँ, ठीक है। अब ये मेरे इसमें प्रॉब्लम हो रही है, ये बहुत टाइम से है, मतलब मैं पिन भी करूँ तब भी नहीं होगी मेरी स्क्रीन, ठीक है। बट अब इस चीज़ की आदत पड़ चुकी है ना, जब कोई बोलता है तो मैं ड्राइंग नहीं करता हूँ, जिससे कि जो लोग साथ साथ ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको मतलब दिखे। और आप लोगों से बोलूंगा कि जैसे कि आप लोगों से बातचीत करते हो तो क्या स्क्रीन चली जाती है, ठीक है, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। तो क्या होता है कि जैसे आप बोलोगे तो आपकी स्क्रीन आ जाएगी, आपका नाम लिखा हुआ आ जाएगा। तो इसीलिए अगर बहुत नीड हो तो बोलिएगा, बाकी आप मैसेज में, चैट में और चैट का ऑप्शन है, आप मैसेज कर दोगे तो मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। और बाकी से बाई चांस बहुत इमरजेंसी आप बोलोगे तो मैं रोक देता हूँ काम, आप उस चीज़ की टेंशन मतलब कुछ छूटेगा नहीं किसी का। तो नॉर्मल जैसे कि अगर देखा जाए तो जैसे फेस है, कुछ नहीं किया, देखो सब कुछ वही है। अगर पूरा देखो उसका आउटलाइनिंग करते हैं ऐसे, थोड़ा डार्क कर रहा हूँ, और देखो ये चीज, देखो ऐसे, हाथ देखो, पूरा कंप्लीट फिगर निकल, और बाकी देखो ये चीज,
अब बताओ क्या फिगर नहीं निकल के आ रहा है तो सब कुछ वही ना। है ना इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। अगर आपको ये आता है तो आप कोई फिगर इजिली बना सकते हो। अब जैसे जैसे तुम्हें लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, लाइंस को भी देखो, आप थोड़ा फ्लो को भी समझो। पहले कुछ सेकंड देखो इस चीज जो मैंने बनाया है। कुछ ऐसा बहुत एक्स्ट्रा काम नहीं किया, बस जो बॉडी के पार्ट्स थे आउट उसके आउटर लाइन को ज्वाइंट कर दिया बस, और कुछ भी नहीं किया। देखो पहले इस चीज को। समझ में आया सबको? मतलब एक एक आइडिया तो मिला कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, या इस तरीके से भी हम प्लान कर सकते हैं। पहले सिंपल फिगर को सोचो। अभी तो मेमोरी से मैं करा रहा हूँ, बाकी जब रेफरेंस से कराऊंगा तो उसमें मैं करके दिखाऊंगा आपको कि प्रपोर्शन कैसे, प्रपोर्शन का ध्यान कैसे रखना है, कैसे ड्राइंग करनी है, वो सारी चीजें। ठीक है ना? अगर इसी चीज को हम एक साइड पोज के रूप में सोचें, मान लो यही, मान लो एक फिगर है, ये साइड पोज के रूप में खड़ा है, ठीक है? तो क्या ध्यान रखना है, वैसे कि आपने स्टिक ड्राइंग बनाया ऐसे, ठीक है? फिर ये नेक की लाइन, जो नेक की लाइन आएगी वो देखो ये यहाँ से आती है बिल्कुल, ये जहाँ से कर्व घूमता ना, ये चीज देखो ऐसे। अब लेकिन प्रॉब्लम कहाँ फंसती है? अब उसमें स्ट्रेट तो शोल्डर नहीं बना होगा ना, साइड पोज में शोल्डर तो आपके स्ट्रेट नहीं दिखते हैं सामने से, वो तो आपको साइड से दिखता है। तो मतलब कि मान लो अगर जब हम किसी पोज को फ्रंट वे में सोच रहे हैं, फ्रंट वे में, ठीक है, तो कैसे शोल्डर में कैसे दिखते हैं? शोल्डर बिल्कुल सामने से दिखेंगे, एक ज्वाइंट ये होगा हैंड का, और एक ज्वाइंट हैंड का ये होगा। लेकिन जैसे ही फिगर साइड में हो जाता है, मतलब कि साइड फिगर होता है, तो कैसे शोल्डर होंगे आप देखो, टिल्ट कैसे होंगे देखो, इस तरीके से ऐसे ऐसे तो घूमते जाएगा। और बिल्कुल साइड में देखो, बिल्कुल ऐसे एक ब्लैक डॉट दिखेगा। आप देखो, एक प्रोस्पेक्टिव वे में दिखेगा ना। अगर हल्का टिल्ट हुआ देखो ऐसे, और टिल्ट हुआ देखो ऐसे, और स्ट्रेट हो गया तो ऐसे, एकदम साइड पोज हुआ तो कैसे होगा देखो, ऐसे होगा। यानी कि आप यहाँ पे एक सिर्फ एक डॉट दे सकते हो ऐसे। मतलब ये बता रहा हूँ आपको भाई, ये कि जब करोगे काम समझ में आएगा। फिर ये क्या होती है, बैक बोन देखो ऐसे। और साइड पोज में जो कमर वाली लाइन है, हम इसको इस तरीके से देखते हैं, ये देखो, जहां से लेग हम ज्वाइंट करेंगे। फ्रंट में तो हमने देखो ऐसे बनाया था, इस तरीके से ऐसे, एक ज्वाइंट ऐसे वो सामने से दिख रखना है, इसलिए अभी साइड पोज में इस चीज को हम सर्कल के रूप में ले सकते हैं, तो ज्यादा इजी हो पाएगा काम करना। अब देखो, ये क्या है, थाइस, ठीक है, इस तरीके से। अब आप खुद सोचिए कि मान लो आप किसी पोज को साइड से देख रहे हो, तो क्या दूसरा लेग आपको दिखेगा? नहीं दिखेगा ना, मतलब एक के पीछे ओवरलैप होता है ना वो तो। या आप ऐसे बस दूसरा पैर बना सकते हो ऐसे, देखो इस तरीके। वो एक बात अलग की कि उसने पैर पीछे कर रखा हो, पीछे अगर पैर कर रखा होगा देखो ऐसे, ये चलते हुए इस तरीके से देखो ऐसे, तो ये लाइन ऐसे आएगी ना। वो डिपेंड करता है। आप चाहो तो, एक सेकेंड, आप चाहो तो ये भी कर सकते हो कि जैसे कि आपके घर न्यूज़पेपर आता होगा, उसमें फिगर बने होते होंगे, ठीक है? फिगर के ऊपर लाइन ओवरलैप करके देखो, पेंसिल चला के देखो, मतलब कि कहाँ पे ऐसे आएगा। कमर में आप सर्कल दे दो इस तरीके से, कि कमर से लेकर थाई तक ऐसे ज्वाइंट, जहां जहां ज्वाइंट से पहले ज्वाइंट गोल गोल बना दो, ठीक है? चलो अभी अगली, चलो मैं अगली क्लास में बता दूंगा उसके बारे में कि वो टैब में करके दिखाऊंगा फिर आपको। मतलब मैं टैब में डिजिटल उससे करके दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ आप ज्वाइंट दे सकते हो। आप चाहो तो इसे न्यूज़पेपर में कर सकते हो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? तो बस कुछ नहीं, देखो अब जैसे मान लो इसका हाथ यहाँ से आएगा ना, शोल्डर ज्वाइंट से, मान लो उसने पीछे हाथ ऐसे कर रखा, फिर ऐसे नॉर्मली कुछ लग रहा है फिगर। ये एक बार देखो ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है? इतना डिफिकल्ट भी नहीं है इजी। बस एक बार ट्राई करके देखोगे तो वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर पाइप ऐसे बनेगा, देखो इस तरीके से, फिर देखो ऐसे,
तो यहाँ पे देखो थाइस में देखो एक पाइप ऐसे डालना पड़ेगा। फिगर निकल के आ रहा है ना, देखो एक पतला सा, देखो बस उस लाइन के ऊपर। अब यहाँ पे पाइप दिखाओगे ऐसे, मतलब ये एक ऐसे लाइन है, इसमें पाइप आ रहा हो, कैसे आएगा? एक ओवल ऐसे, एक ओवल ऐसे, देखो ऐसे तो आएगा ना, कि नहीं? वही सेम चीज यहाँ पे तो करनी है। और दूसरा यहाँ पे सबसे बढ़िया एक्सरसाइज, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये अगर आ गया ना, तो आपको स्केचिंग के लिए रेफरेंस की जरूरत नहीं है। मैं सही बता रहा हूँ, मैं लिख के दे रहा हूँ। ये एक्सरसाइज ऐसी कि मतलब, ये मतलब मैं फिगर ना भी देखूँ ना, तो सारे फिगर रटे हुए हैं दिमाग में कि कैसे बनेगा, किस तरीके से लेग कैसे मूव होगा, हाथ कैसे मूव होगा। अभी उसका भी एक पार्ट होता है, समझते कैसे मूविंग के मूव कैसे करते हैं, उसका भी एक पार्ट होता है। अच्छा आप लोग सही बताना, जैसे कि मान लो आप सिटिंग पोज बनाते होगे, जब फिगर बनाते हो तो क्या ऐसा लगता है कि सिटिंग पोज का फिगर खड़े खड़ा हुआ फिगर लग रहा है? अगर आप सामने से बना रहे हो तो डिफिकल्ट होता है ना सामने से सिटिंग पोज बनाना, कि नहीं? साइड पोज तो फिर भी चलो आपने लिया बैक में और सीधी थाइज बना दी। सामने से कैसे बनाओगे? सामने से अजीब लगता है ना फिगर देखने में। ये प्रॉब्लम सबको फेस करनी पड़ती है, आपकी बात नहीं है, सबको फेस करनी पड़ती है। लेकिन उसका एक तरीका होता है, चाहे वो स्टैंडिंग में हो। भाई ये कि पाइप का पार्ट अगर सही तरीके से आप ड्रॉ कर रहे हो, सही लेवल पे ड्रॉ करो, तभी फिगर सही दिखेगा। लेकिन उसके लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, वो क्या है वो बताता हूँ मैं। जैसे कि मान लो, एक सेकंड, जैसे मेरे पास ये एक मग है छोटा सा, वाटर कलर का है ये तो, ठीक है। क्या लगता है, ऐसे ये ऊपर थोड़ा चौड़ा दिख रहा है, नीचे थोड़ा पतला, इसका जो बेस थोड़ा पतला दिख रहा है ना, ठीक है। अब चलो उसको मैं बिल्कुल सीधे कर देता हूँ, ऐसे बिल्कुल आंखों के बराबर। तो आपको क्या दिख रहा है? एक बड़ा सर्कल दिख रहा है, छोटा सर्कल दिख रहा है अंदर की ओर। क्या बोलते हो? सही बोल रहा हूँ? आपको क्या दिख रहा है? एक बड़ा सर्कल और एक बेस में छोटा सर्कल। यानी कि आपको ये चीज किस तरीके से विजिबल है, ये जो बता रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। सर्कल बना के, एक बड़ा सर्कल, ठीक है, और एक उसका छोटा सर्कल। ये तो मैंने करके दिखाया आपको, ठीक है। एक बड़ा सर्कल, छोटा सर्कल अंदर की ओर। अब अगर इसको मैं राइट साइड टिल्ट कर दूं, तो जो अंदर की सर्कल जो आपको दिख रहा था, वो हल्का लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया ना, देखो। पहले कैसे दिख रहा था? ऐसा दिख रहा था। जैसे मैंने राइट से टिल्ट किया, इसको कैसे घूम गया इस तरीके से। मतलब ये चीज कैसे घूम गई? ऐसे, यहाँ पे। ये समझ में आ रही, बता रहा हूँ, समझ में आ रही चीज कि नहीं, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ? और अब देखो, जैसे मैंने और घुमाया तो क्या हुआ, जो अंदर की ओर आपको जो सर्कल दिख रहा था, वो बाहर की ओर भी हल्का सा दिखने लगा ना, देखो ऐसे। थोड़ा एक अंदर की ओर दिख रहा है, मतलब हाफ से ज्यादा पार्ट अंदर की ओर दिख रहा है, और थोड़ा सा पार्ट बाहर की ओर दिख रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, पहले आपको जो ऊपर का इसका जो मुंह था वो सर्कल दिख रहा था, लेकिन जैसे घुमाते जाएंगे तो क्या होगा, इसका जो फेस है वो ओवल होता जाएगा, देखो। पहले आपको जो अपर ऊपर की ओर जो दिख रहा था सर्कल दिख रहा था, लेकिन अभी क्या ओवल हो रहा है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, यानी कि अब इसको थोड़ा सा हम कन्वर्ट करेंगे ऐसे। देखो इस तरीके से, ये जो हाफ मैंने डार्क किया अंदर की ओर है, ठीक है। तो ऐसे देखो, और घुमाएंगे, और घुमाएंगे, तब देखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जो आपको हाथ और लेग, मतलब कि थाइस बनाने में हेल्प करेगी। और इसको ओवल करते हैं, देखो इस तरीके, मतलब ऐसे घुमाते जाएंगे, घुमाते जाएंगे, देखो कैसे स्टेप बाय स्टेप चीजें, ठीक है। और घुमाते हैं, देखो ऐसे। जैसे घर में पानी ग्लास होता है स्टील का या कोई भी, जिसका ऊपर से मुंह थोड़ा बड़ा हो, नीचे थोड़ा छोटा हो, तो तरीका तो वही होगा ना। थोड़ा और पतला कर देते हैं। पहले ये बताओ, सबको ये तरीका समझ में आया जो मैंने एक्सप्लेन किया, कि चीजें कैसे मूव हो रही हैं?
पहले तो ये बताओ, तब मैं आगे बढ़ूंगा। है ना इंटरेस्टिंग। अब वही है कि हर चीज को सिर्फ देख के नहीं करना होता, हमें चीजों का लॉजिक भी समझना होता है कि अच्छा अगर ये हो रहा है तो कैसे हो रहा होगा। थाइस बनाते हैं, थाइस बनाओ देते हैं, लेकिन लॉजिक नहीं पता कि क्या सही क्या गलत है। मतलब कि अगर आपने ये समझ लिया, अब अगर देखो थाइस तो यही है ना। थाइस जैसे पीछे थोड़ी सी हैवी होती है, आगे तो पतली होती है। मान लो कोई इंसान पीछे से बैठा हुआ है, तो कैसे बनाओगे उसको? जो आपकी ओर थाइस थोड़ा सा दिखेगी वो ऐसे दिखेगी, जो दूसरी थाइस होगी वो ऐसे दिखेगी। इसके पीछे ओवरलैप होगी, देखो ऐसे। जब कोई इंसान बैठा हुआ होगा तो ऐसे दिखेगा, ये बताओ। है ना कि नहीं? इसका मान लो पेट ऐसे है। बट आप क्या इस तरीके से सोचते हो? नहीं सोचते। तो बस दिख रहा है, बस बना दो, हो गया। अब उस मान लो कोई इंसान बैठा हो तो ऐसे दिखेगा ना कि पीछे का लेग है, देखो ऐसे। मान लो उसके दूसरे पैर हैं, देखो इस तरीके से, पाइप वाले। मान लो फ्रंट दिख रहा है। मान लो कोई फ्रंट दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा। मान लो कोई फ्रंट दिख रहा है किसी का पैर, एक सर्कल ही बनाना है। एक अगर मान लो थोड़ा उस साइड हल्का सा यहाँ ओवल बना दो, अगर टिल्ट है उसका लेग। सामने की ओर दिख रहा है, एक छोटा सा ओवल, एक सर्कल यहाँ बना दो, क्योंकि सामने यानी कि ये क्या, नीज वाला एरिया। मैं बिल्कुल सामने वाला नीज वाला area। अगर उस साइड का पैर घूमा है तो यहाँ पे क्या ओवल बनेगा, देखो। जैसे कि हम थाइस जो बनाते हैं, देखो ये चीज। तो इस तरीके से सोचते नहीं, बस यही तो प्रॉब्लम है। अब अगर पैर बनाने हैं तो देखो, आधा काम आपका हल हो गया। या पैर थोड़ा अंदर की ओर बनाने हैं, आप वैसे भी कर सकते हो, देखो। देखो इस तरीके से इसको हम शेप में कर सकते हैं, लेकिन एक बात बता रहा हूँ कि करना कैसे है, मेन बात ये है। तो पता तो होना चाहिए ना। ये सर्कल यहाँ से ऐसे आएगा, फिर इसको हम ज्वाइंट कर देंगे यहाँ पे, देखो इस तरीके से। ये जैसे ऐसे ब्लॉक रूप में करके दिखा रहा हूँ, बस एक बात बताने के लिए कि कैसे ये चीज कैसे घूम रही है, किस तरीके से। इसको थोड़ा डार्क कर दो तो लगेगा कि नीचे की ओर है। सिटिंग पोज में तरकीब यही काम आती है, ये ध्यान रखना। सिटिंग पोज में यही तरकीब काम आती है। ठीक है ना? चलो एक बार मैं आपको बता देता हूँ सिटिंग पोज की मैं क्या समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। चलो मैं एक बार आपको स्टिक ड्राइंग और सिलेंडर शेप्स को मैं सिटिंग पोज करता हूँ। सिटिंग पोज समझना है तो पहले आपको चेयर को समझना पड़ेगा। चेयर मतलब जो बैठने वाली चेयर। मान लो कि फ्रंट चेयर आपके सामने पड़ी है, तो देखा है तो वो सिटिंग पोज ही तो है। कभी आपने उस चीज को उस तरीके से देखा है? नहीं देखा होगा, ऑब्जर्व ही नहीं किया होगा। अच्छा इसको हम ऐसे भी तो सोच सकते हैं। मतलब कि जैसे कि मान लो, देखना, अभी जो भी आप काम करो रोक दो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ। चेयर कैसे बनती है फ्रंट उसकी? मान लो पीछे का जिसमें हम टेक लेते हैं वो वाला पार्ट है, ठीक है। और ये जिसमें हम बैठते हैं वो वाला हिस्सा, और ये चेयर के पैर। ऐसे बनते हैं चेयर की, नहीं? जब फ्रंट उसमें देखते हैं हम। अब अगर जो चेयर के यहाँ पे हाथ लगे होते हैं, वो हाथ हम यहाँ ना बना के हाथ हम यहाँ भी तो बना सकते हैं ना। सकते हैं फिगर में, तो हाथ यहाँ से आएंगे ना, इस लाइन से। ये सेंटर लाइन, फेस, देखो। पहले देखो समझो कि मैंने क्या बनाया। कुछ नहीं कर, बस दिमाग लगाना है और कुछ भी नहीं। फेस हो गया। देखो इस तरीके से।
क्या लगता है फिगर बन जाएगा इसमें? देखो, अगर ये पैर है, चेयर के तो चार पैर होते हैं, इंसान के चार नहीं होते, मैं दो ही आगे आगे के दो ही बनाने पड़ेंगे ना। तो देखो ऐसे, ऐसे। बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ, मतलब आप भूल जाओगे सब कुछ, यही दिमाग में रहेगा आप। अब अगर मान लो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा सिलेंड्रिकल शेप के रूप में कन्वर्ट करता हूँ, देखो, नहीं भी करो तब भी चलेगा। देखो ये ऐसे, ये क्या है? ये अच्छा, ये लाइन किस चीज की बताओ? अच्छा आप बताओ, आप बताओ किस चीज की लाइन है ये लाइन? जल्दी आंसर करना है, बिल्कुल थाइस, राइट। थाइस की ना, फिर क्या दिक्कत, फिर देर क्यों लग रही है? देखो ऐसे कर्व दो, एक ऐसे कर्व दो, और यहाँ पे एक ओवल डालो ऐसे, और एक यहाँ पे ओवल डालो ऐसे, फिगर निकल के आ रहा है। सिटिंग पोज देखो, कुछ था डिफिकल्ट? बस आपको एक टेक्निक बेस्ड चीजें बता रहा हूँ कि इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। मैं अगर आपको बोलूँ कि मुझे एक फ्री हैंड ऐसे फिगर बना के दिखाओ, आप नहीं बना पाओगे, या बना भी लो तो परफेक्ट निकल के नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं तरीका क्या है बनाने का। कुछ चीजें शॉर्टकट चलती हैं, बट वो शॉर्टकट बहुत तगड़ा होना चाहिए कि वो सही है या गलत है, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। हाथ का क्या, अब मान चलो यहाँ पे मैंने एक ये नेक बना दिया ऐसे, एक कॉलर लाइन डाल दी तो और रियल दिखने लगा। ये शोल्डर की लाइन है ऐसे, और देखो ऐसे। अब ये हाथ क्या, हाथ को ऐसे पाइप के रूप में देखो ऐसे। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप एक बार करोगे समझ में आ जाएगा। बाकी एक दूसरा हाथ यहाँ पे ऐसे, और दूसरा हाथ ऐसे, जैसे टेक लेके ऐसे हाथ या इस तरीके से रखते हैं, देखो। अब पैर बनाने हैं, और जैसे ये सीधा है तो उसमें चाहो तो हल्का थोड़ा अगर इसको मोटा दिखाना है तो आप हल्के से थोड़ा कर्व दे दो, थोड़ा मोटा इंसान बन जाएगा। क्या दिक्कत है? अब बस पैर बनाने, पैर के लिए नॉर्मल देखो ऐसे शेप दो। बाकी आप इसमें ट्राउजर दिखा दो, कोई ऐसा नहीं है उसने ट्राउजर पहना रखा है ऐसे, देखो पैंट इस तरीके से, नॉर्मल ऐसे ही कर्व दिखा दो उसको। अगर उसको हम डार्क कर, लग रहा है ना बैठा हुआ फिगर। कुछ नहीं किया, बहुत कोई ऐसा तिकड़म मैंने नहीं किया, बस तरीके से काम किया है। अब भी तो ऐसे तो इंसान चेयर पे बैठा तो हल्का सा, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कुछ ऐसे हाथ टेक लेने के लिए ऐसा कुछ होगा, देखो। बन गया कि नहीं? था डिफिकल्ट? अब आप बताओ क्या डिफिकल्ट था? प्रोसेस समझ में आ जाएगा ना, काम अपने आप आ जाएगा। ओके, नॉर्मल क्या ज्वाइंट है, मान लो जैसे यहाँ से ज्वाइंट, ये स्टिक ड्राइंग के रूप में, यहाँ पे ज्वाइंट ऐसे, ठीक है। ये सीधी लाइन है, यहाँ पे कमर, यहाँ पे थाइज ऐसे ज्वाइंट होगा, यहाँ पे ऐसे, फिर ये लाइन नीचे की ओर आ जाएगी। इजी है। कुछ देर देखो पहले जो मैंने बताया आपको, समझो इस चीज को कि मैंने क्या बताया। पहले समझो, देखो, फिर बताओ। सभी को यहाँ तक समझ में आया? देखो मैं सिर्फ ऐसी चीजों को पकड़ता हूँ जो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, मतलब कि जहाँ लोग ज्यादा फंसते हैं। क्योंकि अगर आपने एक वही ना मर्ज को पकड़ लिया, तो छोटी मोटी चीजें आपको अपने आप सही हो जाएंगी, मतलब अपने आप आ जाएंगी। आप जो मेन मोटी मोटी चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट है कैच करना। कोई छोटी गलतियां भी उससे कनेक्ट होती हैं, इसलिए। ओके, तो मेन चीज ये है, जिस मेथड से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप उस तरीके से ही काम करके देखिएगा, ठीक है ना? जिस मेथड से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आप उसी तरीके से ही काम करके देखिएगा।
तो जैसे भटकना नहीं है, जैसे स्टेप बाय स्टेप बताया वैसे करना, ठीक है। और सिर्फ, और एक चीज और बोलूंगा कि देखो, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ देख करके 2 बार ट्राई किया हो गया बस उससे आपका काम खत्म, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा आपको ट्राई करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा जितना कर सकते हो, जितना आप सक्षम है उस चीज को करने में, जितना उस चीज की प्रैक्टिस करने में, मुझे लगता है कि ज्यादा कर, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो ये चीज है। और जैसे भी मैं अभी आपको हैंड्स के बारे में बता, देखो हैंड्स को वैसे तो इतनी सारी बुक्स आती हैं हैंड्स के लिए, लेग्स के लिए, मैं बता भी दूंगा तब भी शायद आप उस चीज को उतना उतना उस वे में ना ले पाओ, ठीक है। क्योंकि ये सब चीजें क्या होती है ना, खुद से प्रैक्टिस करने पे आती है। जब मैं आर्ट्स कॉलेज में था तो पूरा फोकस क्या, पहले बॉडी स्ट्रक्चर में कराएगा कि प्रपोर्शन आना चाहिए, सारी चीजें, ठीक है। फिर क्या हम बॉडी पार्ट्स पे जाते हैं, आपका जैसे हैंड्स का पार्ट हो गया, ठीक है, जो फीट हो गए, पैर हो गए, वो कैसे ड्रॉ करेंगे, फिंगर्स कैसे बनेंगी। तो अगर आपको हैंड की प्रैक्टिस करनी है, सबसे बेस्ट तरीका होता है जैसे कि सबसे पहले पूरे हाथ को एक साथ मत देखो, पहले ऐसा देखो, ये चारों उंगलियां दिख रही, ये चारों उंगलियां, इसको ज्वाइंट कर लो इस तरीके से ऐसे, ठीक है। पहले इसकी प्रैक्टिस, जैसे मान लो मेरा हाथ ये है, ध्यान से देखिएगा। अभी आप देखो स्केचिंग में, देखो मैंने हाथ कैसे बनाए हैं, अगर आप स्केचिंग में भी देखो कि मैंने हाथ कैसे बनाए हैं, देखो ये पूरा समूचा मतलब एक बनाया, कोई फिंगर नहीं ड्रॉ करी। स्केचिंग में हम इस तरीके से काम कर सकते हो, बट थोड़ा डिटेलिंग में मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि आपको क्या करने से। मान लो ये हाथ दिख रहा है, मेरा हाथ का शेप देखो, उसकी आउटलाइन को पकड़ो, ठीक है। मतलब जैसे कि क्या दिख रहा है, एक अगर ओवल ये है, जो किस तरीके से आ रहा है, ये एक अंडाकार शेप आ रहा है, देखो ये। बाकी ये चीज ऐसे, पहले आपको शेप को कैच करना पड़ेगा। देखो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अब अगर मान, अभी तो मैं ऐसे दिखा नहीं सकता हूँ, स्क्रीन में हूँ, मतलब स्क्रीन में ऐसे हाथ मुड़ नहीं पाएगा, लेकिन जैसे नॉर्मल, जैसे कि ये, अब हाथ किसने ऐसे कर रखे हैं ये, देखो इस तरीके से, मतलब इस तरीके से ये, अभी उस एंगल में नहीं आ पाएगा क्योंकि वो ऐसे, हाँ वैसे एंगल बन नहीं पाएगा स्क्रीन में। लेकिन देखो कैसे आउटलाइनिंग कैसे पकड़नी, पहले इस पे ज्यादा फोकस, अगर हाथ करना है तो डिटेल मत जाओ कि अच्छा उंगलियां कैसे बनेंगी, बता दूंगा, लेकिन पहले इस तरीके से काम करो। जैसे कि आप लोग पैरों में सॉक्स पहनते हो ना, मोजे पहनते हो, तो मोजे में क्या होता है, जैसे कि थंब जो होता है वो अलग हो जाता है, बाकी जो उंगलियां होती हैं वो एक, चारों उंगलियां एक उसमें पैक हो जाती हैं, ठीक है। तो हमें उसी हिसाब से खेलना है। यहाँ पे देखो, ये हाथ, ये हाथ कैसे जैसे जमीन में रखते हैं ऐसे ऐसे, इस तरीके से ये वाला पार्ट ये जमीन से रख दिया, ये चीज, ठीक है। तो मतलब ये अपने हिसाब से एंगल से, मान लो ऐसे हाथ है, ठीक है। अब ऐसे अगर हाथ है, ऐसा लगे किसी जानवर का मुंह, समथिंग ये तरीका, देन ऐसे, देखो ये पहले आपको सिंपल तरीके से काम करके देखना पड़ेगा। सबको बात समझ, अगर आपको ऐसे हाथ रखना है नॉर्मल, चलो ऐसे हाथ है, आप ऐसे देख लो, ठीक है, ये हाथ है। अब इसको नॉर्मली हम हैंड्स की देखो प्रोपोर्शनल कैलकुलेशन में अगर मैं बात करूं, तो मैं आपको एक नॉर्मली से समझाता हूं। आप हाथ को देखो, आपको ये शेप दिख रहा है हथेली का, पाम का जो साइज है वो दिख रहा है। मैं आपको ऐसे बता, जैसे मान लो मेरा पाम का साइज है, ठीक है, पाम का साइज है मान लो ये एक बॉक्स मैंने फिट कर दिया, ठीक है, ये क्या है, पाम का साइज है, ओके। अब अगर जो ये ऊपर जो फिंगर्स आपको दिख रही है, 4, 1 2 3 4, ठीक है, तो ये जितनी हाइट इसकी है, तो क्या इतनी हाइट उसकी भी है, नहीं। मान लो अगर ये 5 है हाइट में, तो ये क्या दिख रहा है, 4 है पूरी हाइट, यानी कि अगर मान लो इसकी हाइट 5, तो ऊपर जो मैं बॉक्स बनाऊंगा तो उसकी हाइट क्या होगी, 4 होगी। ऐसे देखो, हम इस तरीके से देखते हैं, ठीक है, ऐसा, क्योंकि ये सब चीजें हर एज के साथ चेंज होती हैं, ऐसे सबके हाथ का साइज सेम नहीं होता है, क्लियर है। हम बस सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं इस तरीके से, मान लो 100 हाथ दिखेंगे, 100 हाथ 100 तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। बाकी जैसे यहाँ पे जो फिंगर वाला पार्ट देखो, उसको हम वैसे ही करेंगे जैसे मैंने अभी करके दिखाया साइड में, देखो जो हाथ ये पहले ऐसे घूम रहा था, देखो ये चीज, ये शेप सीधे आ रहा है बिल्कुल,
आप समझ पा रहे हो? ठीक है। बाकी थंब का जो कट होता है, जहां से थंब ये बनता है, ये इसकी हाइट का हाफ होगा। जो आपके पाम का जो साइज था उसकी हाइट का हाफ होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, जो थंब का जो कट होता है वो कहाँ से बनाते हैं, फिंगर के बराबर से बनाते हैं। ये आप लोग भी करते हो, भले आप लोग ना बोलो, लेकिन जब आप लोग हैंड्स बनाते हो, जो जो थंब का जो कट होता है वो फिंगर के कट के बराबर से बनाते हो। तो वो नहीं करना है। उसका जो कट होगा वो यहाँ से बनेगा, फिंगर जो कट होगा वो यहाँ से आएगा, ये वाले एरिया से, ठीक है। लेकिन थंब का जो कट होगा वो यहाँ से आएगा। बस कुछ नहीं, नॉर्मल, जैसे कि इसमें देखो एक शेप, ये ओवल, यहाँ पे देखो एक शेप दिख रहा है, यहाँ पे एक, मतलब किस तरीके से, समथिंग इस वे में ऐसे, ये चीज, इसको समझने के लिए ऐसा डीपली इसमें नहीं जाना है, बस आपको। और ये सब चीजें लॉन्ग टर्म तक नहीं आएगी, ये सबसे बेस्ट होता है आप खुद से अपने हाथों की प्रैक्टिस करोगे रख रख के, कि हाथ ऐसे कैसे दिख रहा है, ऐसे कैसे दिख रहा है, उससे ही सीखोगे। इससे भी नहीं सीख पाओगे, ये सिर्फ समझने के लिए है। बाकी ये चीजें अलग से आप प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। बस नॉर्मल देखो, थंब मैंने बनाया ऐसे, देखो इस तरीके से। तो ये तरीका होता है एक ब्लॉक के रूप में, मतलब ये प्रोपोर्शन होता है। बाकी इसका ऐसा कोई फिक्स वो नहीं होता है कि हमें इतने बड़े ही हाथ बनाने हैं। वो डिपेंड करता है, जैसे फेस के भी हिसाब से। ठीक है, तो अभी मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ, लेकिन फेस बनाओगे तो उसके हिसाब से कितना बड़ा हाथ बनेगा, तो वो भी मैटर करता है। बात समझ में आ रही है आपको रोसी जी? तो इसमें कंफ्यूज होने से अच्छा है कि आप इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। क्योंकि अभी जैसे क्या है कि आप फिगर करो, आपका फिगर पे ध्यान नहीं दोगे, अगर आप हैंड पे ज्यादा ध्यान दोगे तो आपका फोकस हट जाएगा उससे। क्योंकि हमें पहले तो ध्यान देना है कि हमें घर कैसे बनाना है। जो घर है वो है ह्यूमन फिगर, ठीक है। उसके अंदर चीजें कैसे रखनी है, जो छोटी चीजें वो है हैंड, हैंड हो गया, आपका पैर हो गया, लेग हो गया, ये पार्ट है, ठीक है। अब अगर जैसे मान लो मैं फिंगर्स की बात करूं, जैसे मान लो फिंगर दिख रही है, ठीक है। फिंगर हर चीज को पाइप के रूप में कर सकते हो, फिंगर है पाइप के रूप में। कैसे मान लो ये फिंगर है, इसको अगर पाइप के रूप में कन्वर्ट करना हो, कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। एक पाइप ऐसे, ये कौन सी है ये चीज, तीन पार्ट में देखो, एक, दो, तीन, ये चलो उसको ऐसे ही बनाते हैं। दूसरा, ये अलग से प्रैक्टिस कीजिएगा इस चीज की। मैं फिर बोल रहा हूँ, इस पे एकदम पूरा एकदम फोकस मत डाल दीजिए, तो आप फिगर ड्राइंग भूल जाओगे। पहले कोशिश कीजिएगा फिगर ज्यादा बनाने की। देखो ये इस तरीके से दिख रहा है, एक, एक पाइप, फिर दूसरा पाइप, फिर तीसरा पाइप, इसको फिर ज्वाइंट कर दोगे। देखो, है ना इंटरेस्टिंग? और मान लो इसके पीछे दूसरी फिंगर है, ठीक है। पहले ये इस तरीके से करो, ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे एक पाइप ऐसे, ठीक है, दूसरा पाइप ऐसे, थोड़ा आगे की ओर आएगा, थोड़ा ऊपर यहाँ से आएगा, सॉरी, इस जगह से एक पाइप ऐसे, दूसरा पाइप ऐसे, और तीसरा पाइप देखो ऐसे, इस वे में। तो आपको इस तरीके से थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा। फिंगर सीधी होगी तो कोई दिक्कत ही नहीं, ना हल्की तिरछी हुई, और तिरछी हुई और टेढ़ा हुआ, तो उस तरीके से आप ट्राई करके दे सकते हो। वही चीज थंब के लिए भी है। थंब में जो क्या होता है, दो, एक ये और एक ये, बस। इसमें ज्यादा ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें नॉर्मल आपको बस, देखो एक पाइप ये, ठीक है, दूसरा पाइप ये, इस तरीके से ये पार्ट होता है इसमें। बाकी इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। समझ में आ गया? मतलब कर लो एक ट्राई, मतलब ये समझो सिर्फ ट्राई करना है, ट्राई करके देखना है, पूरा फोकस नहीं रखना है। अभी सबसे बेस्ट तरीका ये है कि ये जो मैंने सीखा, ये ऐसे रखना है, इस तरीके ट्राई करना, कट करना, हाथ को ऐसे करके पूरा एकदम, हैंड को ज्वाइंट करके। ये स्केचिंग में, फिगर ड्राइंग वाली स्केचिंग, आपको यही काम आएगा। क्योंकि आपको 3 से 4 मिनट में काम खत्म करना है, तो आपको डिटेलिंग ज्यादा नहीं जाना, तो आपको बेसिकली जो प्रैक्टिस करने के लिए आपको ये एक्सरसाइज ज्यादा हेल्प करेगी।
समझ में आ गया सबको ये चीज? मतलब एक बार ट्राई करके तो देख सकते हो ना। उम्मीद करता हूँ किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, 1 मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूँ, 1 सेकंड में जरा पानी पी के आ रहा हूँ, ठीक है? 1 मिनट आप लोग रहिएगा, मैं आ रहा हूँ। एक्चुअली लगातार बोलने बड़ा टेढ़ा काम है, इसलिए। ठीक है, तो ट्राई करके देखना है एक बार हाथ इस तरीके से जैसे भी। और सिर्फ ट्राई करके देखना है। मैं फिर बोल रहा हूँ, पूरा फोकस आपको पहले फिगर ड्राइंग पे रखना है, ठीक है? ये सब चीजें बाद का पार्ट होती है प्रैक्टिस करने के लिए। अभी इसमें स्टार्टिंग में इतने ज्यादा फोकस नहीं रखते हैं इसमें। ओके। वही चीज पैरों के लिए भी होती है, मैं पैर बता देता हूँ कैसे क्या, लेकिन वही है कि फोकस अभी मेन आपको रखना है फिगर ड्राइंग पे, ठीक है? वैसे पैर इतने ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको बस एक तरीका पता होना चाहिए कैसे बनाना है। जैसे देखो, अगर मैं पैरों की फिंगर की बात करूं, जैसे कि अ, वो किस तरीके से होती है, मान लो थंब बनाना है पैर का, तो ओवल। वो पैर का थंब इस तरीके से, थोड़ा जूम कर देता हूँ। मतलब जैसे कि मान लो एक पाइप है, बहुत लंबा पाइप, लंबी उंगलियां तो नहीं होती हैं। एक नॉर्मल ओवल, ये ओवल क्या है, जो आगे की डेप्थ है, फिंगर्स के आगे की देखो डेप्थ है, ये क्या मैंने बनाया, ये नेल्स वाला पार्ट। नेल्स भी प्रॉपर कर्व के हिसाब से ही घूमते हैं, देखो ऐसे। मैं बना के दिखाता हूँ इसमें कि कैसे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब जैसे कि मान लो ये एक मैंने एक शेप ड्रॉ किया है यहाँ पे, एक ओवल यहाँ पे, ये दूसरा ओवल, ठीक है, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। 5 उंगलियां ही तो होती हैं, ठीक है? लेकिन 1 सेकंड, एक चीज बताना भूल गया। जो कि 1 सेकंड मैंने बराबर बना दिया, सॉरी। ठीक है, ये जो शेप होगा समथिंग इस तरीके से आएगा, और थोड़ा नीचे भी ड्रॉ कर देते ऊपर ऊपर उसमें मिक्स हो जाएगा। ये शेप जो आएगा वो समथिंग इस तरीके से आएगा। आप पैरों उंगलियां देखो तो आपकी पैरों उंगलियां बराबर नहीं होती, कर्व में जाती है ना पीछे की ओर। तो ये जो होगा पार्ट, जैसे एक थंब का एक पार्ट, दो, तीन, चार और पांच, ठीक है? ध्यान देखिएगा। अब इतने शेप में एक ओवल शेप जनरेट हो रहा है, मतलब एक ओवल यहाँ पे फिट हो रहा है, तो यहाँ पे एक ओवल ऐसे ड्रॉ कर दो इस तरीके से। अभी आपको लग रहा है ये बन क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा है, अभी देखना, ठीक है? मैं दोबारा बना दूंगा। जितने साइज को ओवल ये दिख रहा है चौड़ाई में, उसी चीज को, जैसे कि मान लो ऐसे ना, ये ऐसे जैसे जितना ये दिख रहा है, उसी को खड़ी हुई फॉर्म में यहाँ पे आप रख दो, सेम शेप को, ठीक है? एक यहाँ पे छोटा सा ओवल लगा दो, एक यहाँ पे लगा दो। अब कुछ नहीं, नॉर्मल जैसे कि ये जो पार्ट था, ये दो क्या है, ये फिंगर्स का पार्ट ना, ये तो देखो पूरा पैर निकल के आ जाएगा। थोड़ा सा टेक्निक, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकती है आपको ये। अब देखो, आ रहा है पैर का फील? मैं दोबारा बना दूंगा, डोंट वरी। देखो इस तरीके से। कुछ लोग को नहीं समझ में आएगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इसको और इजी कैसे बना सकते हैं, ठीक है? लेकिन लेग दिख रहा है आपको, आप बताओ।
थोड़ा डिटेल में, मैंने थोड़ा डिटेल में बता दिया, ठीक है। आप इस तरीके को सामने से देखना होता है, थोड़ा फोर्स सॉर्टिंग के रूप में होता है, तो उसमें इतने ज्यादा पर्सपेक्टिव आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसी चीजों को हम सिर्फ लाइव ट्राई करने का सोचते हैं, जितना लाइव होगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब जैसे कि मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ फिर से बना रहा हूँ, देखो आप, देखो सिंपल और कैसे सोच सकते हैं। जैसे मान लो एक शेप आप ड्रॉ करोगे, या आप चाहो तो ऐसे बना लो, जैसे कि एक ओवल ऐसे, एक दूसरा ओवल उसके नीचे, एक तीसरा ओवल, एक चौथा ओवल, और थोड़ा कम होते जाएंगे धीरे करके, एक एक मतलब 5 ये तो 4 ये 3 ये 2 ये 1 ये, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे कर्व ऐसे। अब जो यहाँ पे जो शेप दिख रहा है, एक किसी बॉक्स में इतना एक शेप, तो एक ओवल शेप तो आ ही रहा होगा ना, उसी शेप को आप यहाँ पे रख दो। मैं फिर बोल रहा हूँ, टेंशन मत लेना, सिर्फ समझने के लिए है, तो तुम दिमाग इस पे पूरा फोकस मत कर देना एकदम। ये ऐसे इसको अब एक खड़ा हुआ ओवल यहाँ पे ऐसे रख दो। ये तरीका है, काम करते का मुझे समझ में आया, तभी तभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो बस कुछ नहीं, नॉर्मल जैसे कि ये थंब की लाइन एक ऐसे, दूसरी लाइन ऐसे, तीसरा ब्लॉक, मतलब ब्लॉक मान लो, एक चौथा ब्लॉक, पांचवा ब्लॉक। तो नेल्स को देखो ऐसे, दूसरा नेल्स, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। यहाँ छोटा सा ओवल ऐसे, बस कुछ नहीं, हो गया। देखो ऐसे, इसको यहाँ पे ज्वाइंट कर दो, ये जी ऐसे कर दो, लो। अब बताओ। बाकी ये फिंगर्स को हम बाद में शेप में कर सकते हैं, जिस हिसाब से मैं ढालना हो उस हिसाब से। लेकिन वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि इतना डिटेलिंग में हम स्केचिंग में काम नहीं करते हैं। मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, तो एकदम पूरा फोकस नहीं ले लेना है। आई नो आज आपको लग रहा होगा सर ने कुछ ज्यादा ही बता दिया, एकदम दिमाग के ऊपर चीजें जा रही हैं, ठीक है। इस क्लास में थोड़ी ये इस क्लास थोड़ी हैवी होती है, तो समय लेके काम करना ही है। मतलब समय लेके काम, आपको टाइम देना पड़ेगा आपको। तो देखो इस चीज को पहले तो। समझ में आ रहा है। लेकिन जो आपको ट्राई करना है, जो आपको सोचना है, वो देखो ऐसे, पैर की से आउटलाइन को पकड़ना है नॉर्मल इस तरीके से। आप नेट में देखोगे सब चीजें आपको मिल जाएंगी, देखो ऐसे। ये प्रैक्टिस करनी है सिर्फ, ठीक है। सामने से आपको सिर्फ इस चीज को पकड़ना है, इस शेप को पकड़ना है, देखो ऐसे। मतलब कंप्लीट नहीं बनाना है, सिर्फ आपको शेप्स को। अब जैसे मान लो यहाँ पे उधर साइड, मतलब अगर देखा तो ट्रायंगल शेप में तो होता है लेग, अगर लेग कैसे दिखता है ट्रायंगल में, इसको अगर आप शेप दोगे ऐसे दिखेगा, देखो। इसलिए बोलता अपना पैर देखो आप। अगर अभी आप लोग बैठे हो तो अपना लेग देखो कैसे दिख रहा है आपको, किस शेप में दिख रहा है। अगर मैं तिरछा कर दिया तो मुझे कैसे दिख रहा है, जो मुझे लेग है। थैंक यू नॉर्मा जी। अब देखो वही है कि प्रैक्टिस चाहिए। अब अगर देखो मैं अपना पैर रख के देखो बना रहा हूँ, ठीक है। देखो इस तरीके से, तो यही इसी से ही आएगा। इसके लिए कोई आपको, मतलब मैं से बताऊँ, इन सब चीजों के लिए क्लास की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सब चीजें लाइव है। तो इसके लिए आप रेफरेंस यूज कर सकते हो ना। आप फिगर के लिए भले आपको फिगर नहीं होगा, आप अपनी बॉडी को पूरा नहीं देख सकते हो, लेकिन अपने हाथ को देख सकते हो, अपने लेग्स को तो देख सकते हो। तो इतना डिफिकल्ट नहीं होता है बनाना, बस सिर्फ आउटलाइन को पकड़ना होता है, बाकी चीजें इजी हैं, ठीक है। अब मान लो किसी कोई फिगर बनाना हो, बैठा हो, अब पता ही नहीं, कोई आपके सामने वो फिगर है ही नहीं, तो कैसे बनाओगे। लेकिन आपके पास तो हाथ है कि हाँ चलो हाथ मुझे ऐसे बनाना है या ऐसे रखना है, तो हम बना सकते हैं ना ऐसे, बस लेफ्ट साइड रखो, पेंसिल ड्रॉ करते जाओ। बाकी तरीका मैंने बताया कि आप ब्लॉक के रूप में करो, सिलेंडर शेप के रूप में करो, तो इजी है। तो ये मेरा कहने का मतलब है। सभी को समझ में आया जो मैंने बताया, चीजें क्लियर हुई कि नहीं, कर लोगे। है चीजें, काफी चीजें मैंने बताई हैं आज, तो मुझे लगता नहीं किसी को ऐसी कोई दिक्कत होनी चाहिए समझने में।
बाकी ये थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अच्छा सैटरडे को मतलब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप दोपहर में क्लास ले सकते हो शनिवार को? सैटरडे को क्लास का टाइम मुझे चेंज करना पड़ेगा, और उसका कुछ कर भी नहीं सकते। मतलब जिस दोपहर में मान लो अब मैं 11 बजे भी क्लास दे सकता हूँ, 12 बजे भी क्लास दे सकता हूँ, वो एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। मतलब 11-12 बजे, अगर 1-1.5 घंटे का टाइम निकाल पाओ। देख लो मतलब क्या एडजस्ट हो सकता है, क्योंकि 3 बजे क्लास नहीं हो पाएगी उस दिन, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एक आर्ट इवेंट में जाना है मुझे, मतलब इसलिए मतलब तभी मैं बोल रहा हूँ, मजबूरी क्या कर सकते हैं, मतलब कैंसिल भी नहीं कर सकते, इवेंट तो कैंसिल नहीं कर सकते, बनी सी बात है। मतलब देख लो क्या हो सकता है, मतलब डिसाइड कर लेंगे ग्रुप में, अभी बाद में डिसाइड कर लेंगे मैसेज करके। किसी का काम तो नहीं है उस दिन, इसलिए मैं आप लोग के हिसाब से पूछ रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि लोग ज्यादा से ज्यादा लाइव ज्वाइन करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, या 2 बजे कर दूंगा, 11, 12, 1, 2, ये 4 टाइमिंग है, आप बताओ किस टाइम आप क्लास ले सकते हो। 1 बजे ठीक है, चलो मैं सब देख लेंगे कौन किस टाइम, एटलीस्ट जितनी मतलब 11, 12, 1 की टाइमिंग जो सबको सूट करे उसके हिसाब से। अब जो उस दिन क्लास ले ही नहीं पाएगा वो एक बात अलग की, कि सर मैं उस दिन ज्वाइन ही नहीं कर पाऊंगी, वो एक बात अलग होगी। जो लोग रिकॉर्डिंग भी बाद में देखे रहे हैं, अभी तो आज कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि 11, 12, 1, 2 बजे थोड़ा लेट हो जाएगा, मुझे पहुंचना है 5 बजे, ठीक है, घर थोड़ा दूर है, तो इसलिए मेरे हिसाब से 12 और 1 बजे, ठीक है, 12 और 1 बजे जो आप बताओगे, मैं उस टाइम क्लास ले लूंगा, ठीक है, आपके हिसाब से लूंगा। मैं चाहता हूँ किसी कुछ मिस ना हो, क्योंकि फिर क्या होगा ना कि फिर वो नेक्स्ट ट्यूसडे वो क्लास नहीं हो पाएगी आपकी, ठीक है। इसलिए वो शनिवार को टाइमिंग अपने साथ देखो, क्योंकि कमिंग ट्यूसडे क्लास नहीं हो पाएगी, ट्यूसडे क्लास होगी। ओके ग्रेट, ठीक है, हाँ सही रहेगा ना, मुझे लगता है सब लोग क्लास ले लें, किसी कुछ मिस ना हो, बस इसलिए मैं चाहता हूँ लोग ग्रुप में बात कर लेंगे बाद में, भी टाइम है। अभी तो आज थर्सडे है, तो अभी आज का दिन है, कल का दिन है, तो आप तो देख लेते हैं, सबके साथ डिसाइड कर लेंगे। अच्छा मैं फेस की बात, टिल्ट फेस की बात कर रहा था, ठीक है, टिल्ट फेस मैं फिर से बताता हूँ एक बार, मैंने जो आपको बोला था ना, थोड़ा सा सिंपल तरीके से मैंने बताया था, कि सिंपल तरीके, मतलब जैसे कि सर्कल है, सेंटर पॉइंट, इसको लिया और ऐसे डिवाइड किया। पहले सिंपल, आप लोग बहुत डिटेल में चले जाते हो, आंख आंख नाक मुंह सब बनाने लग जाते हो, ये दिक्कत एक ही है, प्रॉब्लम। अभी इतना डिटेल में क्यों जाना है, ठीक है। ठीक है प्रियंका जी, मैं देख लूंगा, टाइमिंग अभी देख लेंगे, डिसाइड कर लेंगे ग्रुप में, बाद में भी रात में आराम से मैसेज कर देंगे, 12, 1 जो टाइम सबको सुटेबल रहेगा उसके हिसाब से मैं क्लास ले लूंगा, ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी से टिल्ट फेज मैंने बताया था, ये और ये, इसको इसको हम हाफ कर देंगे, इसको इसको हम हाफ कर देंगे। पहले सिंपल आपको देखो, ये जो बीच का ये पार्ट है, ये जो ये पार्ट है, ये क्या चेन लाइन है, इसको हाफ करो पहले, इतना डिजाइन करो पहले। अब इसी चीज को 5 बार तरीके से ट्राई करके देखो पेपर पे। आप लोग डायरेक्ट फेस बना के भेज देते हो, एक बड़ी दिक्कत, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैं क्या बोलूँ आपसे। आप कोई प्रैक्टिस इस तरीके से करके भेजता ही नहीं है। जितने लोगों ने, मतलब बहुत ही रेयर हुआ हो कुछ लोगों ने भेजा हो, सबने डायरेक्ट फेस, टिल्ट फेस, और मैं क्या बोलूँ, मतलब आगे मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। पहले बेसिक करके तो भेजो मुझे आप डायरेक्ट बनाने का भी ट्राई मत करो प्लीज। जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया, पहले वैसे ट्राई करके भेजो। मैं ये नहीं कहूँ, सब लोग के लिए नहीं बोल रहा, मतलब एक बात बता रहा हूँ कि थोड़ा सा ऐसे ट्राई करो, कि ज्यादा आपको हेल्प, फिर आप बनाओगे ना रियल फेस तो ज्यादा अच्छे समझ समझ में आएगा आपको। अब पूरे फेस का जो हाफ है ये आपकी क्या आई की लाइन, इसका हाफ नोज की लाइन, ठीक है, इसका हाफ लोअर लिप, और इन दोनों का अपर लिप, जो मैंने करके दिखाया सिर्फ इतना ही करके, फिर सेकंड स्टेप में इतना करके भेजो। इन दोनों जो हाफ है ये क्या है, ईयर की लाइन, ईयर आई और नोज तक रहेगा बस। बस ये देखो, ये शेप चेंज होता है, मतलब ये देखो, सिर्फ ये ब्लॉक के रूप में मुझे इतना काम करके भेजो टिल्ड फेस में। अगर मैं टिल्ड फेस बना के दिखा भी दूंगा तो आप अभी एकदम से नहीं बना पाओगे, मैं दिखाता हूँ बना के आपको, आप कहोगे सर ये तो बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए मुझे पता है ना कि आप कहाँ, इतने टाइम से मैं क्लास ले रहा हूँ,
ऑलमोस्ट 59th बैच है आपका। तो 59th में मैंने हर बैच में मतलब समझ लो कि 600 से 700 बच्चे मैंने पढ़ाए हैं। ठीक है। तो मुझे पता है कि कौन कहाँ जाके फंस सकता है, इसका मुझे आइडिया है। ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप किस तरीके से मेहनत करो। अब देखो मैंने जो आपको ये बताया ना, ये आपको इजी लगेगा, लेकिन अभी मैं ऐसे करके दिखा दूं तो आप फंस जाओगे, कहोगे सर ये आपने कैसे बना दिया, ये तो हमसे बन ही नहीं पा रहा। देखो अब अगर मैं ऐसे बना के दिखा दूं आपको, ठीक है, देखो ये डिटेल हो गया थोड़ा सा, है ना, देखो डिटेलिंग में हो गया। अब बताओ। अच्छा ये भी लगेगा, लेकिन वही बता ना कि पहले मुझे पता है कि कहाँ कैसे प्रैक्टिस करनी। अब देखो दोनों फेस में डिफरेंस देखो, लेकिन वही है कि ये सीढ़ी है यहाँ तक पहुंचने की, लेकिन आप यहीं तक डायरेक्टली पहुंच जा रहे हो। प्रॉब्लम ये है, मतलब आप सीढ़ियां नहीं चढ़ रहे हो, आप डायरेक्ट एकदम कूद के एकदम ऊपर ही पहुंच गए। बना लोगे लेकिन फंस जाओगे, बात ये है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब आपको पता कुछ नहीं, बस प्लेसमेंट किया है, इस चीज को मैंने यहाँ फिट कर दिया, इस चीज को मैंने यहाँ फिट कर दिया, ये नोस मैंने यहाँ बना दिया। लिप्स, टिल्ट फेस जो लिप्स होते हैं नॉर्मल सेंटर्स नहीं आते इसके, हाफ के हाफ समथिंग देखो ऐसे। मैंने बताया भी हुआ है वैसे सेकंड वाली क्लास में, ये बात देखोगे जाके। नहीं ये शायद ये चीज नहीं बताई मैंने, बट चलो अभी बता रहा हूँ, आप इस तरीके से देख लो। नोज को किस तरीके देखते हैं, नोज क्या है, इसकी देखो प्रैक्टिस करना, टिल्ट फेस की नोज देखो ऐसे, और दूसरी हल्की दिखेगी। और इसमें आप एंगल में फंस जाओगे। मतलब अगर आप ये सोचते हो कि ये कितना सेंटीमीटर होगा, कितना होगा, कुछ नहीं कह सकते हैं। अगर मान लो ये पेंसिल है, आपको दिख रही है, हल्का मैंने घुमा दिया, क्या एंगल घुमा, नहीं बता पाओगे आप। क्या एंगल घुमा, अब भी नहीं बता पाओगे आप। ये एंगल ऐसे होते हैं, इनको आप एक एक स्टडी नहीं कर सकते। ये जो होता है ना हमारा फ्री फॉर्म होता है, ये कर लोगे तो ये अपने आप इजिली आ जाएगा। अब इसने हल्का सा घुमा लिया फेस, कितना एंगल घुमा, नहीं कैलकुलेट कर पाओगे प्रोपोर्शन, क्योंकि स्टार्टिंग में इतना इजी नहीं होता है। अब मैं जाके कर पाता हूँ क्योंकि अब मैं फ्री हैंड ड्रॉ कर लेता हूँ। तो हर चीज का एक लेवल होता है, एडवांस लेवल होता है। बात समझ में आ रही है। तो अगर एक लेवल तक पहुंचा तो आपको स्टडी करनी पड़ेगी, वो बहुत। स्केचिंग कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ती है, आप भले छोड़ दो। क्यों? क्योंकि आप कभी भी आर्ट फील्ड में हो जाके तो ड्राइंग में फंसोगे ही फंसोगे। बात ये है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा ये अभी आपको ये करके दिखाना है, मुझे ये नहीं करके दिखाना है। बट बहुत सारे लोगों ने ये प्रैक्टिस करके भेजा है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, जो मैं बोल रहा हूँ आप उस चीज पे ज्यादा फोकस करें प्लीज। बात समझ में आ रही सबको? ठीक है ना? क्योंकि मुझे ये बताने की जरूरत भी नहीं पड़ी, अगर आपने ये अच्छा बना लिया ना तो मुझे जरूरत नहीं बताने की। इसमें क्या कुछ है, तो सब सेम चीज है, बस प्लेसमेंट ही तो किया है मैंने। तो नोज वाले पार्ट को और फिनिश कर दिया, आंखें और नॉर्मल जो मैंने इसमें आंखें बनाई देखो इस तरीके से तो है। इसकी आप अलग से प्रैक्टिस करना। ये ठीक है। देखो टिल्ट फिर लिप्स होते हैं वो इस नोज के आगे नहीं जाएंगे, देखो ऐसे। चलो मैंने साइड से बना के दिखा दिया कितना क्या दिखेगा, इसका कोई वो फिक्स नहीं कि अच्छा सर ये कितना दिखे, कितने सेंटीमीटर, ये कोई बता ही नहीं सकता ना। ये वही हमारी ऑब्जर्वेशन होती है। जब मैंने इतने सारे लाइव काम कर रखे हैं, लाइव मॉडल स्टडी कर रखी, ऑब्जर्वेशन है। मुझे पता है कि फेस घूमेगा तो कितना घूमेगा। ऐसा उसका कोई वो लिखित में प्रमाण नहीं कि अच्छा ये जो घूम रहा है ये 10 गुना होगा, ये 2 गुना होगा, ऐसा कोई फिक्स कोई नहीं बताता। ठीक है। ये हमारी एक लेवल पे जाके ऑब्जर्वेशन होती है, अच्छा ये ऐसा दिखेगा। अब किसी की चिन लाइन फ्लैट है, किसी की चिन लाइन बहुत ज्यादा गोल है। अब किसी की डबल चिन लाइन है ऐसे। अब आप बताओ, जैसे मैंने आपको क्या बता दिया कि जो हम फिगर बनाते हैं, कोई फिगर 7 फीट का होता है, कोई 6 फीट का होता है। क्या बुक्स में सेम लिखा हुआ है कि दुनिया के जो सारे फिगर होते हैं वो 7.5 हेड में होते हैं, 8 हेड में होते हैं? 5-5 फीट के फिगर भी होते हैं, 4-4 फीट के भी ह्यूमन फिगर्स होते हैं। वहां क्या करोगे बताओ, कैसे बनाओगे? फेस से बनाओगे ना। तब वहां पे आपको लाइव मॉडल स्टडी करनी पड़ती है। मान लो किसी फिगर की हाइट है, बहुत छोटा इंसान है, उसका कोई किसी बुक में कोई लॉजिक नहीं है बनाने को, तो हम कुछ भी मैं कुछ भी आपसे बोल दूं झूठा मूठा, लेकिन कोई मतलब नहीं झूठ बोलने का ना। ऐसे फिगर की स्टडी हम लाइव करते हैं। फॉरेन में फोकस क्यों करते हैं लाइव मॉडल स्टडी को? क्योंकि
वहां पे आप एनाटॉमिकल पार्ट, शेडिंग एंड ऑल बहुत सारी चीजें, प्रपोर्शन सीखते हो लाइव। और अगर आपने वो लाइव काम कर लिया ना, तो आपको रेफरेंस से काम करने मजा नहीं आएगी। अब मेरी तो मजबूरी है, चलो मैं ऑनलाइन दे रहा हूँ तो मैं आपको वैसे ही पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर आप मेरे स्टूडियो आओगे, ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं लाइव भी सिखाऊं कि लाइव कैसे ड्रॉ करते हैं। बट वहां तक पहुंचने तो पहले आपको ये सब समझना पड़ेगा, बेसिक मेथड्स तो आपको आने पड़ेंगे ना, तभी तो आप कर पाओगे। मेरी आप बात देखो, मेरे जो क्लियर होते हैं मैं क्लियर बोलता हूँ, मेरे को बात को घुमाया नहीं आता कि नहीं इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं जो क्लियर मैं तुरंत बोलता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं सिखाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो चीज अभी उस लेवल तक पहुंचने थोड़ा सा आपको एक यात्रा तय करनी, एक लंबी यात्रा तय करनी है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। आई बात समझ में सबको? और प्रपोर्शन जो मैंने आपको बताया सब कुछ वही है। अगर मैं फ्रंट फेस में जाऊं, जैसे बच्चे का फेस है, ठीक है, अभी मैं एक फीमेल फेस को भी दिखाता हूँ, एक बच्चे का फेस है, प्रपोर्शन तो सेम रहेगा, बस बच्चे का फेस तो गोल मटोल होता है ना। ऐसा कौन सा बच्चे आपने देखा है जिसका फेस बहुत मेच्योर होता है? मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, ऐसा कौन सा बच्चा होता है जो बहुत ही मतलब कि बहुत ही फ्लैट, एकदम बहुत फ्लैट? अब बच्चे का फेस होगा, ठीक है, तो कान उसके थोड़ा सा गोलाई में होंगे, एक नॉर्मल बता रहा हूँ, ठीक है। आईब्रो बहुत हल्की होती, बहुत मैच्योर नहीं होती, आईब्रो मैंने बहुत हल्की दिखा दी। प्रपोजल सब कुछ वही रहेगा, बस आंखें थोड़ी सी गोलाई में बड़ी दिखा देंगे। नोज बहुत सॉफ्ट होती है, नोज जो होगी, इसकी स्टडी बताएं आप, बहुत सारे रेफरेंस बुक आती है, उससे भी कर सकते हो। लिप्स जो होंगे थोड़े से सॉफ्ट होंगे, देखो। अब बताओ क्या बच्चे का फेस दिख रहा है आपको इसमें? आंखें बड़ी होंगी, देखो। किसी किसी बच्चों की डबल चिन भी होती है, और बच्चों के बाल घुंघराले दिखा दो तो अपने बच्चे का फेस लगने लगेगा। देखो इस चीज को। थोड़ा देखो, है सब कुछ प्रपोजल में सब कुछ सेम रहेगा, बस फीचर थोड़े से चेंज होंगे। अब कुछ बच्चों के कुछ ऐसे नॉर्मल, ऐसे कुछ ऐसे कलरफुल तो नहीं, लेकिन फिर भी देखो, है ना इंटरेस्टिंग? बट अभी आपको देखने में इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन बनाओगे तो समझ में आएगा। ठीक है, एक मेच्योर आइज कैसे होती है? मेच्योर आइज देखो ऐसे होती है, डक आई प्रॉपर ऐसे, ये चीज। लेकिन बच्चों की आइज गोलाई में होती है। ठीक है, और उर्वशी जैसे आप शोल्डर की से बात कर, शोल्डर कुछ नहीं, देखो नॉर्मल कुछ है उसके लिए। फ्रंट फेस में शोल्डर में कैसे दिखता है? ऐसा दिखता है ना, शोल्डर और कमर वाला पार्ट। लेकिन टिल्ट फेस में कैसे दिखेगा? मान लो एक बॉक्स है, आपने बॉक्स को उठा के तो थोड़ा घुमा दिया, अगर आप ऐसे देखो, बॉक्स, ये बात समझ में आई? देखो, आपने बॉक्स को लेके घुमा दिया, अब देखो अगर हाथ अगर दिखाएं ऐसे, क्या बोलते हो आप? टिल्ट हो गया ये बॉडी का पार्ट, देखो ऐसे। अब अगर उसको मैं क्रॉस डिवाइड कर दूं ऐसे, चेस्ट का पार्ट, यहाँ का चेस्ट ऐसे होगा, यहाँ का चेस्ट देखो इतना दिखेगा। कुछ नहीं, बहुत ईजी है, लेकिन वही है ना कि अभी समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब देखो इसको कर्व दे दो, ठीक है, ऐसे ही पैर, इस तरीके से। वही पैरों के लिए भी देखो, ऐसे घुमा के साइड का पार्ट। आप इसको सिलेंड्रिकल सूप सिलेंड्रिकल सूप सिलेंड्रिकल शेप के रूप में भी देख सकते हो, ठीक है। ऐसे देखोगे अपने, देखो ऐसे, हाथ से थोड़ा आगे की ओर ऐसे दिखा दो एक लाइन ऐसे, यहाँ से देखो एक कर्व दिखा दो। फिर साइड मैं थोड़ा सा आपको अलग से बना के दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है तो मैं आपको आंसर भी उसका इंटरेस्टिंग देता हूँ। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों से और बोल रहा था कि अभी शायद मैंने आपको बताया नहीं बताया, जनवरी में, जनवरी के
फर्स्ट वीक के बाद 11 या 12 जनवरी जो वीकेंड पड़ेगा, एक्चुअली मैं एक पुष्कर ट्रिप ले जा रहा हूँ। मैं और कृष्ण कुंद्रा करके एक अपनी एक कम्युनिटी हम लोगों ने ओपन करी है, बस मैं आपको बता रहा हूँ अभी। उसका इंस्टा पे सब कुछ पेज बनेगा। तो अगर आप लोगों में इंटरेस्टेड हो तो पुष्कर में पूरा एक आर्ट ट्रिप ले जा रहे हैं। आर्ट टॉक होगी, आर्ट लाइव काम भी करेंगे, और आर्ट की एक्टिविटीज भी होंगी, कल्चरल इवेंट भी होंगे। ठीक है, तो 2 नाइट 3 डेज का होगा। तो अगर आप लोगों में से इंटरेस्टेड हो तो बताइएगा। ठीक है, तो 30 सीट्स हैं उसमें, 30 स्टूडेंट्स की। तो जाएगा तो अभी तो डिटेल्स आएंगी तो मैं आपको बता दूंगा, अभी तो पेज बनना है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको मैंने बता दिया, अभी दिमाग में आया। ठीक है, तो देखो जैसे बना रहा हूँ ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट होगा। जैसे कि करेक्टर कैसे बनाते हैं, देखो ऐसे। ठीक है, जैसे करेक्टर में क्या थोड़ा सा हम चीजों को थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करते हैं। ये अभी आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसमें से बॉडी, देखो ऐसे। अभी आपने टिल्ट वाला पूछा तो मैं इसलिए दिमाग में मेरे आया। देखो बॉडी कैसे हैवी। ठीक है, और उसमें बैक को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, देखो ये अभी आपके, मैं फिर बोल रहा हूँ अभी आपके वो पार्ट नहीं है। ठीक है, बट देखो इस चीज को, मतलब मैं कर लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है कैसे घुमाना, ये अभी आप समझ ही नहीं पाओगे। मतलब पहले आपको सिंपल तरीके से, देखो स्ट्रोक देख रहे हो मैं कैसे बना रहा हूँ। दिखा, एक फ्लो दिख रहा है काम में कि नहीं, आप बताओ। ये थोड़ा करेक्टर डिजाइन का पार्ट है। तो चीजों को अपने हिसाब से हैवी, थोड़ा सा मस्कुलर मैन, थोड़ा सा ना इस तरीके से हम बहुत हैवी भी छोटा करेक्टर तरीके से भी चेंज कर सकते हैं, पैरों को या कुछ भी कैसे भी दिखा सकते हैं। थोड़ा टिल्टेड टिल्टेड उसमें है ये चीज, देखो। मतलब ऐसे भी अभी ये एक अलग लेवल है मेरे पास, मैं आपको करके दिखा दिया काम। ठीक है, लेकिन उसमें जाना नहीं है आपको, बस मैं दिखा रहा था कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है आगे चल के। ठीक है, लेकिन अब वहां तक पहुंचना तो आप पहले आपको ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा ना इस चीज को। अब अगर जैसे कि हम फीमेल फेस की बात करें, ठीक है, तो फीमेल फेस में वही सेम चीज, फीचर्स प्रपोजल सेम रखेंगे। फीमेल फेस आप ज्यादा अच्छा बना सकते हो मेरे से। आईब्रोज थोड़ी स्ट्रेट होंगी, आंखों में आईलिसेस थोड़ी सेट होंगी। ठीक है, देखो मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। नोज थोड़ी पॉइंटेड। ठीक है, लिप्स देखो। अपने देखो करेक्टर चेंज हो जाता है हल्का सा, कुछ मैंने थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा ये चीज देखो। और फीमेल फेस में जो जॉ जॉ लाइन, जो चिन लाइन होती है बहुत पॉइंटेड होती है। जैसे मेल फेस में क्या बहुत फ्लैट दिखाते हैं ना, एकदम फ्लैट, बट ये थोड़ी सी पॉइंटेड कर्व वे में दिखा सकते हो आप। तो बस यही चेंजेस होते हैं, बाकी ऐसा कुछ बहुत अलग कोई इसकी कोई कहानी नहीं होती है। होता सब कुछ वही है। अब नॉर्मल से कि यहाँ बीच में से मांग है इस तरीके से, ऐसे देखो। यहाँ बिंदी दिखा दी, लो। बात समझ में आ रही है। सब कुछ तो वही है ना जो मैंने आपको करके दिखाया। पूरे फेस का हाफ देखो, आई की लाइन, इसका हाफ देखो, नोज की लाइन, इसका हाफ लोअर लिप, इसका हाफ अपर लिप। क्या बोलते हो आप? थोड़ा लाइन ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि मैंने फ्री हैंड ड्रॉ किया है, देखो। ये लॉजिक समझ में आ गया ना, लॉजिक की सिर्फ रहेगा सब कुछ वही प्रपोर्शन, बस फीचर्स चेंज हो जाएंगे।
तो जितना मैंने आज आपको बताया, पहले देखो, चीजें तो मैंने बहुत सारी आपको करके दिखाई है आज। आपके लिए काम तो बहुत सारा है प्रैक्टिस करने के लिए। क्या लगता है, कंफ्यूजन हो रही है या डिफिकल्ट लगी आज की क्लास? आपके हिसाब से क्या लगा, मतलब क्या लग रहा है आप? डिफिकल्ट है, क्लास नहीं कर पाओगे? या टाइम चाहिए आपको? आपके साथ आज की क्लास देख के आपको क्या लगा कि अभी तक जो क्लासेस करी आज ज्यादा हैवी मिल गया काम, या कर लोगे? वैसे तो आप लोग कर लोगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम सबको एकदम काम भेज ही देना है, ठीक है। आप आराम तसल्ली से काम करके मुझे भेज सकते हो, जल्दबाजी नहीं है कोई। एक एक करके एक दिन जॉ आर्मेचर का काम करके भेज दो, थोड़ा साइड पोस्ट का, सिटिंग पोस्ट का, ठीक है ना। थोड़ा सा करके, जल्दबाजी नहीं है, आप आराम भेजो, मैं चेक कर लूंगा। थैंक यू नॉर्मा जी, ओरोसी जी। बस मैं चाहता हूँ कि देखो आप लोग अच्छा करो, कि देखो मैं इतने मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या था, मैं अपनी क्लास की रिकॉर्डिंग बनाऊं और वही वही मैं बेचूं, बट मुझे लगता है कि जब मैं लाइव पढ़ाता हूँ ना, मैं भी काम में खो जाता हूँ पढ़ाते पढ़ाते। और जो मुझे अच्छा लगता है बताता हूँ, चाहे वो आपसे कोर्स से जुड़ी बात हो या ना हो। देखो मैंने आपको डेमो दिया वैसा, कि इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं। तो मुझे भी लगता है कि नहीं, चलो एटलीस्ट आप लोग सीख रहे हो, मन लग रहा है सीखने में, तो आपको भी कुछ एक्स्ट्रा बताऊं मैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ है। तो इसमें थोड़ा सा काम करके देखें और प्रैक्टिस मतलब करें और मुझे भेजें फिर।